आइए अब आपको आज के शेयर बाजार का हाल बता दें। गिरावट के साथ आज बाजार की क्लोजिंग दिखी। निफ्टी 81 अंक गिरकर 24,379 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 155 अंक गिरकर 80,641 के पास बंद हुआ। तो निफ्टी बैंक 648 अंक गिरकर 54,271 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार में और डिटेल्स लेते हैं, कहां पर कैसी हलचल रही, बता रही हैं प्रियंका आनंद। आज मार्केट में आपको क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी और थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन एस्केलेट हो रही है उसका भी थोड़ा फियर रहा बाजार में। लेकिन मोर और लेस 35 कंपनीज निफ्टी की यानी 70% कंपनीज निफ्टी 50 की वो रिपोर्ट कर चुकी हैं अपनी अर्निंग्स। तो अर्निंग्स का भी एक मोर देन हाफ द लेग पास हो चुका है। तो हम दूसरा ट्रिगर भी तलाशेंगे। लेकिन आज के बाजार में सिग्निफिकेंट मूव्स क्या रहे? पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप सारे ही ड्रैगर्स थे। बड़ा ड्रैग आपको ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिला। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर तो 2% से ज्यादा के कट दिखाई दिए। निफ्टी क्वार्टर% कट के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी पे भी 1% का दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स आज मेजर ड्रैगर थे। अगर आप इंडेक्स में भी देखें सबसे बड़े लूजर्स कौन थे तो उसमें पीएसयू बैंक था। पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके यूनियन बैंक से बैंक ऑफ इंडिया, तो नंबर्स भी थोड़े से अगर स्ट्रीट को पसंद नहीं आ रहे तो उस पर रिएक्शन शार्प था और पूरा पीएसयू बैंक ही आज टॉप ड्रैगर भी था। रियलिटी इंडेक्स दूसरा बड़ा लूजर था। इंडेक्स के लिहाज से एनर्जी सेक्टर जो था वहां पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो निफ्टी के टॉप लूजर्स जो थे उनमें जियो फाइनेंशियल्स, इटर्नल, ट्रेंट, एसबीआई लाइफ, यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा दबाव भी देखने को मिला। गेनर्स में इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प, भारती एयरटेल, टाटा स्टील और एमएनएम। इनफैक्ट ऑटो पैक में आपको अच्छी मजबूती दिखाई दी। कंपैरेटिव रिलेटिवली बेटर थे ये स्टॉक काम करते हुए। लेकिन बैंकिंग लूजर्स कहाँ बड़े कट्स थे? बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, आईओबी, बीओबी, सेंट्रल बैंक, यहाँ पर आपको बड़े लॉसेस दिखाई दिए। 5% से ज्यादा ड्रैग कर रहे थे ये स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स जहां पर आज प्राइमरी मार्केट जैसे एथर की आज लिस्टिंग थी, लिस्ट भी सॉफ्ट था, लुकवार्म लिस्टिंग थी और उसके बाद स्टॉक पे थोड़ा प्रेशर भी एग्जर्ट हुआ। 5% गिरावट के साथ ही बंद हुआ एथर, 6% की गिरावट के साथ। इनफैक्ट कमिंस इंडिया, इस पर आज सुबह से ही प्रेशर था क्योंकि कमिंस इंक जो पेरेंट कंपनी है कमिंस की, वहां पर थोड़ी सी उन्होंने अपनी गाइडेंस को ही सस्पेंड कर दिया पूरे साल की और उन्होंने ये साइट किया कि कहीं ना कहीं अनसर्टन एनवायरनमेंट उन्हें आगे के लिए लिख रहा है। इनफैक्ट उनके हैवी ट्रक सेगमेंट हो या दूसरे डिविजनल जो सेगमेंट्स थे वहाँ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़े रेवेन्यूज भी कम है और साथ ही डिमांड भी कमजोर दिखाई दे रही है। इसी वजह से जो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में गाइडेंस दी उसको अब सस्पेंड ही कर दिया और इस फियर के साथ, क्योंकि अनसर्टन बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हुए इस फियर के साथ कमिंस इंडिया पर भी आज प्रेशर दिखा। 7% नॉकडाउन हुआ स्टॉक, लेकिन बाद में थोड़ा रिकवर होकर 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर आप दूसरे स्टॉक्स देखें ब्रॉडर मार्केट में जहां पर नंबर्स अच्छे थे, ब्रॉडर मार्केट में तो बड़े कट्स थे। सोनाटा सॉफ्टवेयर, रिलायंस इंफ्रा, वेदांत, फिनोटेक्स, ये वो नंबर स्टॉक्स थे जहां पर जो सबसे बड़े ड्रैगर्स थे, लूजिंग पॉइंट्स थे जिनमें। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट के गेनर्स की भी बात करें, सीसीएल प्रोडक्ट्स यहाँ नंबर्स अच्छे आए, 15% की तेजी देखने को मिली। गोदरेज एग्रोवेट, न्यूजन सॉफ्टवेयर, सीएट 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। सो ओवरऑल एक प्रॉफिट बुकिंग और दबाव ज्यादा आपको एग्जर्ट होते हुए दिखाई दिया मिड कैप और मिड कैप एंड स्मॉल कैप यानी ब्रॉडर मार्केट में। और हमने स्टॉक्स को, बैंक्स को नीचे देखा और रिलेटिवली आपने ऑटो के कुछ काउंटर्स को बेटर देखा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट से डीपर कट्स थे। लेकिन जहां नंबर अच्छे थे वहां स्टॉक में अच्छी एक्शन भी देखने को मिला। प्राइस मूवमेंट भी दिखी, वॉल्यूम भी बड़ा दिखा।